चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी लेजर को बिल वाइज मेंटेन करना। बिल वाइज मेंटेन करना क्या होता है, किस तरह से आप किसी भी लेजर को बिल वाइज मेंटेन करेंगे, कौन कौन सी आपको सेटिंग करनी है, ये सब कुछ विद एग्जांपल आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिल वाइज मेंटेन होता क्या है। तो ये जानने के लिए दोस्तों हमारी एक सप्लायर पार्टी है स्वागत ट्रेडर्स, उनके लेजर में चलते हैं। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से मैंने DAL प्रेस किया, हम आ गए लिस्ट ऑफ लेजर्स में और यहां पर मैंने स्वागत ट्रेडर्स के लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और पूरा पीरियड इस जगह पर कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों स्वागत ट्रेडर्स जो हमारी सप्लायर पार्टी है उनका मैंने लेजर क्रिएट किया था और इनके लेजर को मैंने बिल वाइज मेंटेन नहीं किया था। इस वजह से क्या हो रहा है कि मैंने इनसे जो भी परचेज की है ना, देखिए यहाँ बाउचर टाइप में मैंने इनसे 5 परचेज की हैं। तो देखिए परचेज इस जगह पर शो हो रही है, 5 परचेज, और क्रेडिट में इनका अमाउंट भी शो रहा है कि कितने कितने अमाउंट में मैंने इनसे परचेज की है, ठीक है ना। और वाउचर टाइप में आप पेमेंट देखेंगे तो जो मैंने इनको पेमेंट किया है, 58,000 पेमेंट किया, फिर 77,000 पेमेंट किया, फिर 1,05,000 रुपए पेमेंट किया और फिर 80,000 रुपए पेमेंट किया। तो ये सारा का सारा कंसोलिडेट हमको जानकारी नीचे मिलेगी ना। ये नीचे हम आ जाते तो यहाँ पर हमको ये तो पता चल रहा है कि 6,44,260 रुपए क्रेडिट अमाउंट से आ रहा है, यानी 6,44,260 रुपए की मैंने स्वागत ट्रेडर्स से आज तक परचेज की और 3,20,000 रुपए का मैं इनको पेमेंट कर चुका हूं। अब 3,24,260 रुपए क्रेडिट अमाउंट हो रहा है, यानी हमको 3,24,260 रुपए इनके और पे करने हैं। ये तो हमको इस जगह पता चल रहा है, लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे बिल हैं परचेज के जिनका कि हम पेमेंट कर चुके हैं, ये हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं इस जगह पर कि कौन कौन से पेंडिंग बिल रह गए हैं, तो वो भी यहाँ पर हम नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इनके लेजर को बिल वाइज मेंटेन नहीं किया। इस वजह से साइड में बटन बार है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बटन आपको लिखा हुआ मिलेगा F5 बिल वाइज, ये निष्क्रिय शो रहा है ना। इसीलिए निष्क्रिय हो रहा है क्योंकि स्वागत ट्रेडर्स के लेजर को मैंने बिल वाइज मेंटेन नहीं किया है। तो अब आपको बताते हैं कि किसी भी लेजर को आपको बिल वाइज मेंटेन करना है तो किस तरह से करेंगे, कौन कौन सी सेटिंग करनी है और उसका क्या आपको लाभ होगा। एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं बाहर और यहां से पूरी प्रोसेस जानते हैं कि किस तरह से किसी लेजर को आप बिल वाइज मेंटेन करेंगे। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां पर सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, F11 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। जब आप F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से दोस्तों आप आ जाएंगे कंपनी फीचर में और यहां पर अकाउंटिंग फीचर के अंतर्गत आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये यस होना चाहिए। यदि ये इस जगह पर यस नहीं है तो आप किसी भी लेजर को बिल वाइज मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसको यस कर रखा है और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैं इसको एक्सेप्ट भी कर चुका हूं, ठीक है ना। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो भी आपकी डेटस पार्टियां हो चाहे क्रेडिटर पार्टियां हो, जिस भी लेजर को आप बिल वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो उस लेजर को क्रिएट करते समय आपको वहां पर सेटिंग करनी होगी। कौन सी सेटिंग करनी होगी चलिए जानते हैं। अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से क्रिएट में, क्योंकि मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट करूंगा। मैं क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत लेजर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों लेजर क्रिएशन में। अब हमारी एक सप्लायर पार्टी है अमिताभ ट्रेडर्स और उसके लेजर को मैं बिलवाइज मेंटेन करना चाहता हूँ, तो लेजर क्रिएट करते समय ही मैं ये सेटिंग कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं नेम डाल देता हूँ अमिताभ ट्रेडर्स, इस जगह पर डाल दिया। अंडर रहेगा ये सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत, तो मैंने सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप कर दिया। अब दोस्तों इस जगह जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको कोई भी फीचर ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे कि मैं अमिताभ ट्रेडर्स के लेजर को बिल वाइज मेंटेन कर पाऊं। देखिए यहाँ पर अंडर मैंने सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंदर रख दिया है, इसके नीचे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड शो हो रहा है, लेकिन इसके नीचे हमको वो ऑप्शन वो फीचर शो नहीं हो रहा है जिससे कि अमिताभ ट्रेडर्स जो हम लेजर है उसको हम बिल वाइज मेंटेन कर पाए। तो यदि आपके में भी ये प्रॉब्लम आ रही है लेजर क्रिएट करते समय, है ना, बिल वाइज मेंटेन वाला फीचर इस जगह पर शो नहीं हो रहा है, तो आप यहीं से F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जब आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप आ जाएंगे दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को आप यस कर लीजिए, जिससे कि सारे फीचर इस जगह पर आपको मिलने लगे। अब यहाँ पर हम आएंगे एंटर प्रेस करते हुए इस जगह पर, है ना। यहाँ पर जनरल डिटेल्स के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, इसको दोस्तों आपको यस करना है, जिससे कि मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल वाला फीचर ऑप्शन हमारे लेजर क्रिएशन में आ जाए और हम लेजर को बिल वाइज मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस करते हुए और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है फीचर है वो आ गया है ना। देखिए यहाँ पर आ गया
मेंटेन वैलेंस बिल बाई बिल। तो यदि आपको किसी भी लेजर को मेंटेन करना है वैलेंस बिल बाई बिल तो आप यहाँ पर उसको यस करिए, और जिसको नहीं करना है उसको आप नो कर सकते हैं। तो मुझे अमिताभ ट्रेडर्स के लेजर को बिल बाई मेंटेन करना है तो मैंने इसको यस कर दिया, और इसके बाद मैं इनसे रिलेटेड जो भी एड्रेस आदि है वो डाल दूंगा। यहाँ पर ये दिल्ली की पार्टी है तो मैंने यहाँ पर स्टेट में ले ली दिल्ली, और इनका मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। इस तरह से दोस्तों आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। अब मेरे एक वायर हैं उनका भी मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। रोहित ट्रेडर्स उनका नेम है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा रोहित ट्रेडर्स, मैंने इस जगह पर डाल दिया। और ये रहेगा सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल मैंने यस कर दिया, क्योंकि रोहित ट्रेडर्स के लेजर को भी मैं बिल वाइज मेंटेन करने चाहता हूं। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को मैंने यस करते हुए और इनसे रिलेटेड सारी जानकारी इस जगह पर रख देते हैं। उत्तर प्रदेश की ये फर्म है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश, और मैं इनका जो जीएसटी है वो डाल देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप लेजर क्रिएट करते हैं उसी तरह से आपको क्रिएट करना है। बस आपको मेंटेन्स बैलेंस बिल बाई बिल का फीचर इस जगह पर लेकर आना है और उसको यस करना है, जिससे कि उस लेजर को आप बिल वाइज मेंटेन कर पाए। तो मैंने इस तरह से लेजर क्रिएट कर लिया। आपको इस तरह से लेजर क्रिएट करने हैं जिन भी लेजर को आपको बिल वाइज मेंटेन करना है। अब दोस्तों चलते हैं हम सीधे वाउचर्स में, यानी वाउचर एंट्री में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, F9 प्रेस करके मैं परचेज वाउचर को ओपन कर लेता हूं। 1 मई में मैं परचेज की एंट्री करने जा रहा हूं। अमिताभ ट्रेडर्स से मैंने परचेज किए तो उसकी एंट्री करने चाहता हूं। तो मैं यहां पर उनका जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो डाल देता हूं। पार्टी में मैंने अमिताभ ट्रेडर्स का जो लेजर क्रिएट किया था उसको लगा दिया, और यहां पर जो भी मैं इनसे परचेज करने जा रहा हूं वो मैं इस जगह पर लगा देता हूं। और ये हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है, क्योंकि हमारी जो फर्म है वो मध्य प्रदेश में है और अमिताभ ट्रेडर्स कहाँ की है, दिल्ली की फर्म है। तो यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स इन्होंने कैलकुलेट किया है तो मुझे भी आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना होगा, और मैं इसको इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बिलवाइज डिटेल्स अलग से इस जगह पर शो होने लगी। देखिए यहाँ पर बिलवाइज डिटेल्स है, और यहीं से क्या करूंगा, मैं अमिताभ ट्रेडर्स के लेजर को बिलवाइज मेंटेन कर पाऊंगा। लेकिन यदि कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि ये जो आपके सामने पॉपअप आ रहा है, ये स्क्रीन आ रही है, यदि आपके नहीं आती है इतना सब कुछ करने के बाद भी, यानी आपने F11 प्रेस किया, वहां से इनेबल बिलवाइज एंट्री को यस कर दिया, उसके बाद अमिताभ ट्रेडर्स के लेजर को क्रिएट किया, वहां पर भी मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को आपने यस कर दिया, उसके बाद भी ये वाला जो पॉपअप है आपके सामने नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसी जगह पर आना है और यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आपको एक फीचर लिखा हुआ मिलेगा। चलिए वो बताते हैं आपको। देखिए ये है यूज डिफॉल्ट विल वाइज डिटेल्स फॉर बिल अलोकेशन, ये नो रहनी चाहिए। यदि ये यस होगी तो अभी जो पॉपअप आ रहा था बिल वाइज मेंटेन वाला वो नहीं आएगा और आप लेजर को बिल वाइज मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यूज डिफॉल्ट विल वाइज डिटेल्स फॉर बिल अलोकेशन, इसको नो करके और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है ना। अब ये इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि क्या हमको करना है इस जगह पर। अब देखिए यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स फॉर अमिताभ ट्रेडर्स आ रहा है अप टू 75,560 रुपए, जो कि हम इनसे परचेज करने जा रहे हैं, उसका इनवॉइस वैल्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट न्यू रेफरेंस हो गया। न्यू रेफरेंस यानी हम नया बिल यहाँ पर इनसे लेने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर न्यू रेफरेंस ही रहने दूंगा। और यहाँ पर नेम आ गया। नेम में आप देखेंगे तो जो हमारा इनवॉइस नंबर था GST/0015 वो इस जगह पर आ गया। आप मैनुअली कुछ और रखना चाहें तो आप इस जगह पर कर सकते हैं। मैं यही रखता हूं क्योंकि मैंने जो इनवॉइस नंबर है वो इस सही जगह पर डाला है और वही इनवॉइस नंबर इस जगह पर आ रहा है, सप्लायर का है ना, GST/0015। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो दोस्तों आ गए अमाउंट में। अब यहाँ पर 75,560 रुपए आपको अमाउंट शो रहा है ना। अब इसको आपको कर लेना है एक्सेप्ट। ये मैंने एक इनसे परचेज कर ली। F2 प्रेस करके 2 मई में मैं इनसे और परचेज करने जाता हूं और उसका भी इनवॉइस नंबर मैं यहां पर डाल देता हूं। ठीक है ना, ये दूसरी मैं इनसे परचेज कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और इस जगह फिर हम आ गए तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस रहेगा। अब न्यू रेफरेंस में देखेंगे तो GST/0018 आ गया और इसकी जो अमाउंट है वो आ गया 51,450 रुपए। ये दो मैंने इनसे परचेज कर ली। एक परचेज और इनसे कर लेते हैं 31 मई में, ठीक है ना। 31 मई में मैंने ये परचेज कर ली इनसे। और तीसरा जो इनवॉइस नंबर है वो हम इस जगह पर डाल देते हैं GST/0098 है ना। और यहाँ पर अमिताभ ट्रेडर्स से ही परचेज करने जा रहा हूँ, मैंने इस जगह पर डाल दिया। और यहाँ पर मैं इनसे परचेज करने जा रहा हूँ
वो मैंने इस जगह पर डाल दिया और यहाँ पर आ गया, ये तीसरी परचेज है। और यहाँ पर देखेंगे तो न्यू रेफरेंस फिर से आ गया और न्यू रेफरेंस में आप एंटर प्रेस करेंगे इस जगह पर तो GST/0098 आ गया और इसका जो अमाउंट है वो इस जगह पर आ गया। अब ये 3 मैंने इनसे परचेज कर ली, ठीक है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इनको करते हैं पेमेंट, है ना। तो पेमेंट करने के लिए आप जाइए, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ F2 प्रेस कर दी, 1 जून में मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो F5 प्रेस कर देते हैं, पेमेंट वाउचर लेकर आ गए। अब 1 जून में जब इनको मैं पेमेंट करने जा रहा हूं तो देखिए हम यहां पर IDBI बैंक में हमारे करंट अकाउंट है, उससे हम इनको पेमेंट करने जा रहे हैं। तो अकाउंट में मैंने IDBI बैंक करंट अकाउंट इस जगह पर कर दिया। पेमेंट किसको करने जा रहा हूं, अमिताभ ट्रेडर्स को। तो देखिए मैंने यहां पर ले लिया अमिताभ ट्रेडर्स। कितना पेमेंट करने जा रहा हूं, तो मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूं 55,000 रुपए। ये देखिए मैंने 55,000 रुपए इस जगह कर दिया। अब देखिए 55,000 जैसे ही मैंने उस जगह पर किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए फिर हमारे सामने ये पॉपअप आ गया। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ गया अगेंस्ट रेफरेंस, यानी इसका मतलब ये है कि जो हम 55,000 रुपए पेमेंट करने जा रहे हैं वो हम किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट करने जा रहे हैं। यानी हमने 3 इनसे परचेज की थी उधार, अभी मैंने 3 उधार परचेज की, क्रेडिट परचेज की एंट्री की। अब मैं 55,000 रुपए पेमेंट करने जा रहा हूं तो यहाँ पॉपअप आ गया, बाय डिफॉल्ट आ गया अगेंस्ट रेफरेंस। यानी आप किसी बिल के अगेंस्ट इसको पेमेंट करने जा रहे हैं तो आप अगेंस्ट रेफरेंस रख लीजिए। एडवांस का मतलब क्या है कि आप इनको जो पेमेंट करने जा रहे हैं वो किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट करने नहीं जा रहे, इनको एडवांस देने जा रहे हैं, तो आप इस जगह एडवांस कर लीजिए, ठीक है ना। और ऑन अकाउंट केवल आप अकाउंट पर इफेक्ट डालने के लिए ये पेमेंट देने जा रहे हैं ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, मुझे यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ही करना है क्योंकि मैं बिल के अगेंस्ट इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ। जैसे अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखिए इस जगह पर यहाँ क्या हुआ, पेंडिंग बिल्स आ गए, यानी 3 बिल पेंडिंग हैं, वो तीनों इस जगह पर शो रहे हैं। सबसे पहला GST/0015 वाला, GST/0018 और GST/0098। ये 31 मई तक मैंने 3 परचेज किए थे और 1 जून में मैं एंट्री करने जा रहा हूं तो इससे पहले के जो भी पेंडिंग बिल हैं वो सारे के सारे इस जगह पर शो रहे हैं, उनका अमाउंट भी शो रहा है। अब यहाँ पर जो मैं 55,000 रुपए पेमेंट करने जा रहा हूँ, किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला बिल है उसके अगेंस्ट में ये 55,000 रुपए पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैंने इस जगह पर इसको कर दिया 55,000 रुपए, ठीक है ना। और इसको मैं इस तरह से कर लूंगा एक्सेप्ट। जो भी डिटेल है आप इससे रिलेटेड डाल सकते हैं। ये मैंने इनको पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, एक और पेमेंट करने जाता हूं और 2 जून में मैं ये पेमेंट करने जाता हूं। तो 2 जून में मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, IDBI बैंक करंट अकाउंट से ही पेमेंट करने जा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर IDBI बैंक करंट अकाउंट ले लिया और अमिताभ ट्रेडर्स को ही पेमेंट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अमिताभ ट्रेडर्स कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ 1,50,000 रुपए, है ना। तो मैंने यहाँ पर 1,50,000 रुपए डाल दिया। फिर हमारे सामने यही स्क्रीन आ गई, है ना। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1,50,000 रुपए जो मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ वो किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, बिल वाइज बिल पेमेंट करूंगा, है ना। तो अगेंस्ट डिफरेंस मैंने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का इनवॉइस है उसके 20,560 रुपए रह गए, यानी इसमें जितने का जो अमाउंट था इस बिल का उसमें से अभी मैं 55,000 पेमेंट कर चुका था, तो इसका अमाउंट रह गया 20,560 रुपए। तो सबसे पहले मैं 15 नंबर का जो इनवॉइस है उसी में 20,560 रुपए ऐड कर देता हूं, है ना, पेमेंट कर देता हूं। तो ये 20,560 रुपए हो गए। अब एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना, इस जगह पर आ गए। फिर अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हम 1,50,000 रुपए पेमेंट करने जा रहे हैं, 20,560 रुपए तो हमने फर्स्ट इनवॉइस के अगेंस्ट यहाँ पर पेमेंट कर दिया। अब पैसा और बचा 1,50,000 में 20,560 रुपए हम माइनस कर देंगे तो जितना बचा वो अगले हमारे बिल में जाएगा। तो फिर से यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आ गया। अब ये 0018 नंबर का जो हमारा इनवॉइस है इसके हमको पेमेंट करने हैं 51,450 रुपए, है ना। एंटर प्रेस कर दिया तो 51,450 रुपए इसमें हो गए, है ना, एडजस्ट। अब फिर पेमेंट पैसा बच रहा है 1.5 लाख रुपए में 20,560 रुपए और 51,450 रुपए माइनस करने के बाद भी जो पैसा बच रहा है वो पूछा जा रहा है कि किस बिल के अगेंस्ट आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं अगेंस्ट रेफरेंस कर दूंगा। अगेंस्ट रेफरेंस कर दिया तो ये GST/0098 का 94,500 रुपए है, बाकी इसमें हो जाएगा ना, तो इसमें मैं कर देता हूँ। अब 77,990 रुपए इसमें हो गए ना। अब ये क्या हुआ कि हमारे जो फर्स्ट वाला जो हमारा इनवॉइस था 15 नंबर वाला वो पूरा पेमेंट हो चुका, दूसरा जो था वो भी पेमेंट हो गया और तीसरा जो था उसका कुछ अमाउंट रह गया है। तो वो हमको पता चल जाएगा कि भैया हमने 2 जो इनवॉइस थे उनका तो हम पेमेंट कर चुके हैं और तीसरे का इतना इतना रह गया, है ना। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। या ऊपर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपने किस बिल के अगेंस्ट में कितना कितना पेमेंट किया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 15 नंबर बिल के अगेंस्ट मैंने 20,560 रुपए दिए और 18 नंबर का जो इनवॉइस था उसमें 51,450 रुपए एडजस्ट कराए हैं और तीसरा जो रेफरेंस था 98 नंबर उसमें से मैंने 77,990 रुपए यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कराए हैं। अब मैं इसको कर लेता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब चलते हैं इनके लेजर में देखते हैं। तो DAL प्रेस किया, यहाँ से अमिताभ ट्रेडर्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमको ये पता चल रहा है इस जगह पर
कि 75,560 रुपए हमने पहली परचेज की, दूसरी परचेज की 51,450 की और तीसरी परचेज की 94,500 रुपए की। पेमेंट फर्स्ट मैंने किया 55,000 रुपए का, दूसरा 1,50,000 रुपए का मैंने इनको पेमेंट किया। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 16,510 रुपए हम इनको और देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम बिल वाइज हमको सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर F5 बिल वाइज ये सक्रिय शो हो रहा है। अब इस पर हमको करना होगा क्लिक, ठीक है ना। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए साइड में आपको लिखा हुआ मिल रहा है F5 बिल वाइज। या तो आप बिल वाइज पर माउस क्लिक कर दीजिए या F5 प्रेस करिए कीबोर्ड से, ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बिल वाइज जो लिखा हुआ है इस पर माउस क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने माउस क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है 31 मई 2021 98 नंबर का इनवॉइस। सिर्फ ये रह गया है पेंडिंग बिल, है ना। बाकी दोनों बिल हम पेमेंट कर चुके हैं पूरे के पूरे, ये पेंडिंग रह गया है। और इसमें कितना रह गया है, 16,510 रुपए रह गए, है ना। यानी 94,500 रुपए का था, जिसमें कि हम एडजस्ट करा चुके कुछ पैसा, और उसके बाद सिर्फ हमें 16,510 रुपए इसी बिल के देने हैं। बाकी दोनों बिल जो थे वो हमारे यहाँ पर पे हो चुके हैं। और इसकी भी आपको डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए। तो अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी कि 31 मई 2021 को मैंने परचेज की थी 94,500 रुपए की, ठीक है ना। और इसमें से 2 जून को यहाँ पर देखिए 2 जून को मैंने पेमेंट कर दिया 77,990 रुपए इस बिल के अगेंस्ट मैंने पेमेंट कर दिया। और इसके बाद अब सिर्फ एक ही बिल रह गया है 98 नंबर का, जिसमें कि 16,510 रुपए हमें इनको देने हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी ले सकते हैं किसी की भी बिल वाइज मेंटेन करने की, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर फिर से इसी जगह पर आ जाता हूँ, एक एंट्री और कर लेता हूँ। 16,510 रुपए रह गए। अब मैं यहाँ से एक एंट्री करता हूँ परचेज रिटर्न की। अब मैं अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देता हूं, है ना। और यहां पर ले लेता हूं परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। तो यहां पर मैंने डेबिट नोट ओपन कर लिया और F2 प्रेस करके और इसको कर लेते हैं 2 जून में, ना। 2 जून मैंने इस जगह पर कर दिया। अब पार्टीज अकाउंट में मैंने ले लिया अमिताभ ट्रेडर्स का लेजर, अमिताभ ट्रेडर्स का लेजर यहाँ पर ले लिया। और मैं इनको परचेज जो मैंने की थी उसमें से कुछ रिटर्न करने जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ ये मैं इनको वापस करने जा रहा हूँ। तो परचेज रिटर्न की मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। अब इसका अमाउंट कितना होगा, 3776 रुपए, ठीक है ना। इसका टोटल अमाउंट 3776 रुपए हुआ। अब देखिए इस जगह पर भी आएगा, यहाँ पर अगेंस्ट डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका जो परचेज रिटर्न आप करने जा रहे हो किस बिल की अगेंस्ट आप परचेज रिटर्न करने जा रहे हैं, ना। तो मेरा ये बिल था 98 नंबर का, इसमें मैंने परचेज किया था इनसे ये वाला आइटम। अब मैं इसमें से वापस करने जा रहा हूँ तो इसी में ये एडजस्ट हो जाएगा, ना। तो इसको अगेंस्ट डिफरेंस मैंने ले लिया और 98 नंबर का जो जूम करके दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ पर जितने भी बिल होते हैं आपके वो बिल आ जाते हैं आपके, है ना। और किस बिल के अगेंस्ट आपने जो वापसी की है परचेज रिटर्न किया है वो किस बिल के अगेंस्ट आपने परचेज रिटर्न किया है, तो आप यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेंगे जिस भी बिल के अगेंस्ट हो। अब ये हमारा 98 नंबर का जो मैंने इनवॉइस लिया था इसी में मैं परचेज रिटर्न करने जा रहा हूँ, तो मैं इसी से एडजस्ट कर देता हूँ। तो 3776 रुपए इससे एडजस्ट हो जाएंगे, ना। अब मैं इसको कर लेता हूँ एक्सेप्ट। अब देखिए कितना अमाउंट रह गया यहाँ पर, 12,734 रुपए, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं फिर से बिल वाइज करके, बिल वाइज किया मैंने। अब देखिए यहां पर लिख कर आ रहा है 12,734 रुपए इस बिल के हमको देने हैं, ना। और यहाँ पर अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे तो ये सारी जानकारी मिल जाएगी। 94,550 रुपए का ये इनवॉइस था, है ना, जिसमें कि 77,990 रुपए मैंने पेमेंट से एडजस्ट करा दिए। और डेबिट नोट जो मैंने एंट्री की उसके वजह से 3776 रुपए इसमें से और माइनस हो गए। और अब मैं इनको सिर्फ एक ही बिल हमारे पास इनका पेंडिंग रह गया है 98 नंबर का बिल, और जिसका मुझे 12,734 रुपए इनको इस तरह से पे करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस इनके लेजर में आप जान सकते हैं, ना। ये लेजर में जान सकते हैं आप कि आपके कौन कौन से बिल आप जो है पेमेंट कर चुके हैं और कौन से बिल का अमाउंट रह गया है और कितना रह गया वो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्या करें, जो आपके बायर हैं बायर की सेम टू सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, बायर के लेजर को भी बिल वाइज मेंटेन करना है। और बिल वाइज मेंटेन करने के लिए करने के बाद जब आप बायर के लेजर में यहाँ पर आकर देखेंगे तो इसी तरह से आप उसकी भी जानकारी ले पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर मान के चलते हैं हम एक और यदि परचेज की एंट्री कर दें तो वो हमारे यहाँ पर सोने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक और परचेज की एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर मैं F9 प्रेस करता हूँ परचेज वाउचर को लाने के लिए, और 2 जून में मैं एक और परचेज कर देता हूँ इस जगह पर, है ना, GST ऑब्लिक 0158, है ना, मैंने इस जगह पर कर दिया। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अमिताभ ट्रेडर्स का लेजर, अमिताभ ट्रेडर्स का लेजर ले लिया। और यहाँ पर जो भी मैं इनसे परचेज करने जा रहा हूँ वो परचेज यहाँ पर कर लेता हूँ। अब ये न्यू रेफरेंस आ गया 158,
ये देखिए इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर अब हो गया 1,26,134 रुपए। अब आप जाएंगे बिल वाइज में, बिल वाइज में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर दो बिल आपको यहाँ पर पेंडिंग होने लगे ना। पहला 98 नंबर का जो था उसका 12,734 रुपए पे करना है, और दूसरा जो बिल नंबर है अभी मैंने जो एंट्री की है 2 जून में 158 नंबर बिल, और इसके मुझे 1,13,400 रुपए पूरे पे करने हैं ना। अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट में मैंने कुछ भी यहाँ पर पेमेंट नहीं किया है। देखिए 158 नंबर बिल के अगेंस्ट में मैंने कुछ पेमेंट नहीं किया, तो ये दो बिल अब यहाँ पर पेंडिंग रह गए और इन दो बिल को हमको पे करना है, और इनका है ना, और इनके बारे में आप नीचे देख सकते हैं 1,26,134 रुपए इन दो बिल के हमको पे करने। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।